एक गांव के किनारे 3 गधे रहते थे, 2 भाई और उनकी एक छोटी बहन। बड़े भाई का नाम भोला था, छोटे भाई का नाम ढोलू था और उनकी बहन का नाम गुड़िया था। ढोलू, आज मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि हम दोनों में सबसे समझदार कौन है। मुझे तो लगता है कि मैं ही हूँ। अरे नहीं भाई, सबसे समझदार मैं हूँ। कल मैंने बिना गिने ही बता दिया था कि हमारे पास 2 कान है। दोनों भाई अपनी ही तारीफ करने में लगे थे। तभी गुड़िया वहाँ आई और उन्हें देखकर हंसने लगी। तुम दोनों रोज यही बहस करते रहते हो। अगर सच में समझदार होते तो ऐसी बातें नहीं करते। देखा ढोलू, गुड़िया भी मान रही है कि मैं समझदार हूँ। अरे नहीं, वो मेरी तरफ देखकर बोल रही थी। थोड़ी देर बाद गुड़िया मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। भोला और ढोलू फिर अपनी बहस में लग गए। जब मैं छोटा था तब भी मैं बहुत बुद्धिमान था। और जब मैं छोटा था तब मैं इतना बुद्धिमान था कि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन गुड़िया घर नहीं आई। दोनों को चिंता हुई कि गुड़िया कहाँ रह गई। अरे, गुड़िया कहाँ गई? क्या वो सचमुच गायब हो गई? भोला और ढोलू इधर उधर देखने लगे। गुड़िया का कहीं पता नहीं था। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर उनकी बहन अचानक कहाँ चली गई। गुड़िया का कहीं पता नहीं था। भोला और ढोलू परेशान हो गए। ढोलू, मामला बहुत गंभीर है। मुझे लगता है गुड़िया किसी बड़े रहस्य में फंस गई है। भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज से हम दोनों जासूस हैं। जासूस भोला और जासूस ढोलू। दोनों ने जमीन पर निशान ढूंढने शुरू किए, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने ही पैरों के निशान दिखाई दिए। देखो, यहाँ पैरों के निशान हैं। लगता है गुड़िया इसी रास्ते गई है। अरे भाई, ये तो तुम्हारे ही पैरों के निशान है। तुम खुद अपने पीछे घूम रहे हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जमीन पर एक लाल रिबन पड़ा मिला। वो बिल्कुल गुड़िया के रिबन जैसा लग रहा था। अरे, ये तो गुड़िया का रिबन है। इसका मतलब वो यहीं से गुजरी है। या फिर किसी रहस्यमयी ताकत ने ये रिबन यहाँ गिराया है। ढोलू की बात सुनकर भोला घबरा गया। उसने चारों तरफ डरते हुए देखना शुरू कर दिया। कहीं एलियन तो गुड़िया को नहीं उठा ले गए? मैंने कहानियों में ऐसा सुना है। अब दोनों भाइयों के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली सच्चाई कुछ और ही थी। भोला और ढोलू रिबन को हाथ में लेकर आगे बढ़ते रहे। दोनों को लग रहा था कि वे किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच गए हैं। ढोलू, मुझे पूरा यकीन है कि गुड़िया ने जानबूझकर यह रिबन यहाँ छोड़ा है। वो हमें कोई गुप्त संदेश देना चाहती होगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगला सुराग भी आसपास ही होगा। बड़े जासूस कभी हार नहीं मानते। कुछ दूर जाने पर दोनों को एक छोटा सा कागज दिखाई दिया। कागज पर कुछ लिखा हुआ था। अरे, यहाँ तो सचमुच एक संदेश है। जल्दी देखो, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, शाम तक इंतजार करना। बस इतना ही लिखा है। संदेश पढ़ते ही दोनों भाई अलग अलग अंदाजे लगाने लगे। दोनों के दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगी। मुझे लगता है गुड़िया किसी गुप्त मिशन पर है, इसलिए उसने हमें शाम तक इंतजार करने को कहा है। नहीं भाई, मुझे लगता है उसने किसी खजाने का पता लगा लिया है। वो शाम को हमें वहाँ ले जाना चाहती होगी। दोनों भाई इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। अगर खजाना निकला तो मैं सबसे पहले एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा। और मैं अपने लिए सोने की घंटी बनवाऊंगा, ताकि सबको पता चले कि बड़ा जासूस आ रहा है। अब शाम होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। भोला और ढोलू उसी जगह बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर गुड़िया ने ये संदेश क्यों छोड़ा। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई। भोला और ढोलू अब भी उसी जगह बैठे थे। दोनों की नजर हर दिशा में घूम रही थी। ढोलू, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। मेरा भी। अगर खजाना निकला तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आधा तभी मेरा पास होगा। की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। दोनों भाई एकदम खड़े हो गए और डरते डरते उस तरफ देखने लगे। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। गुड़िया, तुम ठीक हो? हम तो समझ रहे थे कि तुम किसी रहस्यमयी मुसीबत में फंस गई हो। और मुझे लगा था कि तुम्हें एलियन उठाकर ले गए हैं। मैं तो बचाने की योजना भी बना चुका था। एलियन? मुसीबत? तुम दोनों सच में कमाल हो। मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रही थी। गुड़िया उन्हें अपने साथ थोड़ी दूर ले गई। वहाँ कुछ रंग बिरंगे फूलों से एक सुंदर सजावट बनाई गई थी। आज तुम दोनों का सबसे बड़े जासूस बनने का 1 साल पूरा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये छोटा सा सरप्राइज तैयार किया था। मतलब न कोई एलियन था, न खजाना, न गुप्त मिशन। हम पूरे दिन बेकार में जासूसी करते रहे। ये सुनते ही गुड़िया जोर से हंसने लगी। भोला और ढोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खुद भी हंस पड़े। उस दिन दोनों को समझ आ गया कि कभी कभी उनकी कल्पना असली सच्चाई से कहीं ज्यादा मजेदार होती है।